हमारे शरीर के अंदर हर पल एक पूरी की पूरी अदृश्य दुनिया काम कर रही होती है और इस दुनिया में कुछ ऐसे छोटे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली तत्व हैं जो हमें सेहतमंद रखते हैं। जी हाँ, ये हैं विटामिन। तो चलिए आज इन अदृश्य सहायकों की दुनिया में उतरते हैं और इनके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये छोटे नायक हैं कौन और ये करते क्या हैं? असल में हमारे विकास से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने तक और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखने तक हर चीज के लिए ये जरूरी हैं। आइए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। किसी भी चीज की अहमियत समझनी हो ना, तो सबसे अच्छा तरीका होता है ये देखना कि उसके ना होने पर क्या होता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर आंखों की रोशनी कमजोर पड़ने लगे या एक छोटी सी चोट से भी खून बहना बंद ही ना हो। ये सब विटामिन की कमी के संकेत हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब ये जरूरी तत्व कम हो जाते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए पहले सुराग से शुरू करते हैं, विटामिन ए, जो हमारी आंखों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। क्या किसी को पता है कि विटामिन ए की कमी का हमारी देखने की क्षमता पर क्या गंभीर असर पड़ सकता है, खासकर तब जब रोशनी कम हो? और इसका जवाब है रतौंधी, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विटामिन ए रोडोप्सिन नाम का एक मॉलिक्यूल बनाने में मदद करता है। ये हमारी आंखों को कम रोशनी में एडजस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना अंधेरे में देखना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अच्छा, अब अगले विटामिन की बारी, विटामिन बी। ये विटामिन हमारे खाए हुए भोजन को ऊर्जा में बदलने और हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक से चलाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो इसकी कमी से कौन सी जानी मानी बीमारी होती है? सही जवाब है बेरी-बेरी। इसके लक्षणों में बहुत ज्यादा कमजोरी, हाथ पैर में सुन्नपन और यहाँ तक कि दिल से जुड़ी समस्याएं भी शामिल हो सकती हैं। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि ऊर्जा बनाने के लिए विटामिन बी कितना जरूरी है। अब बात करते हैं विटामिन सी की। ये सिर्फ इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ाता, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है जो हमारे सेल्स को नुकसान से बचाता है। तो अगर खट्टे फलों में पाया जाने वाला ये जरूरी विटामिन कम हो जाए तो क्या होगा? और जवाब है स्कर्वी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विटामिन सी कोलेजन बनाने के लिए जरूरी है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी त्वचा, खून की नसों और हड्डियों को मजबूती देता है। इसकी कमी से मसूड़ों से खून आना और थकान जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगला सवाल है सनशाइन विटामिन यानी विटामिन डी के बारे में। इसकी खास बात यह है कि हमारा शरीर इसे धूप की मदद से खुद बना सकता है और यह हमारी हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है। तो सोचिए, इसकी कमी से क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है रिकेट्स, जिसमें हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं। देखिए, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को सोखने में मदद करता है और इतना ही नहीं, ये फास्फोरस के अवशोषण में भी मदद करता है, जो मजबूत हड्डियों के लिए एक और जरूरी मिनरल है। इस सेक्शन का हमारा आखिरी सवाल, क्या कभी सोचा है कि जब हमें कोई कट लगता है तो खून बहना अपने आप कैसे बंद हो जाता है? इसके पीछे खास विटामिन का हाथ है। उसकी कमी होने पर क्या होता है? इसका नतीजा है कि खून का थक्का ठीक से नहीं जमता। विटामिन के बिना हमारा खून ठीक से नहीं जमेगा, जिससे मामूली चोटों से भी बहुत ज्यादा खून बहने का खतरा होता है। ये हमारे शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता का एक गुमनाम हीरो है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि इन विटामिनों की कमी के क्या नतीजे होते हैं, तो चलिए इनके वैज्ञानिक नामों को जानकर इनके रहस्यों को और गहराई से समझते हैं। इनकी असली पहचान क्या है? ये नाम सिर्फ मुश्किल शब्द नहीं है, इनके पीछे एक मतलब छिपा है। जैसे विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जिसका नाम लैटिन भाषा के एंटी स्कर्वी शब्द से लिया गया है। इंटरेस्टिंग है ना? वैसे ही विटामिन बी1 का नाम है थायमिन। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं क्योंकि ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, और विटामिन ई का असली नाम है टोकोफेरॉल। अच्छा, अब जब हम इनके नाम जान गए हैं, तो आइए देखते हैं कि ये विटामिन्स हमारे शरीर में कैसे व्यवहार करते हैं। इन्हें दो मुख्य परिवारों में बांटा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि ये किस चीज में घुलते हैं। तो सबसे जरूरी बात, विटामिन बी और सी पानी में घुल जाते हैं। इसका मतलब है कि शरीर इन्हें जमा करके नहीं रख सकता, इसलिए हमें इन्हें रोज अपने खाने से लेना पड़ता है। दूसरी तरफ विटामिन ए, डी, ई और के वसा में, मतलब फैट में घुलनशील है। हमारा शरीर इन्हें फैट सेल्स में जमा कर सकता है।
तो इस सफर में हमने विटामिनों के 3 जरूरी पहलुओं को समझा। हमने उन्हें उनकी कमी से होने वाले असर से पहचाना, उनके वैज्ञानिक नामों से उनकी असली पहचान जानी और आखिर में उन्हें घुलनशीलता के आधार पर 2 परिवारों में बांटा। हमने विटामिन के बारे में काफी कुछ सीखा है, लेकिन जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। अब हम इन अदृश्य सहायकों को पहले से बेहतर जानते हैं, लेकिन यहाँ एक सोचने वाला सवाल है। क्या हम जो रोज खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को ये सभी विटामिन सही मात्रा में मिल रहे हैं? इस पर सोचना तो बनता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अच्छी सेहत के लिए जरूरी सभी विटामिन मिल रहे हैं।